अपने हृदय में बसाना चाहते हैं, अपने हृदय में प्रेम को जो है क्या करते हैं वे अंगीकार करते हैं। तो ऐसे लोगों का धन है भगवान इस जगत में है। और कह रहे हैं कि आपको प्रकृति के जो गुण हैं, जो प्रकृति के गुणों के द्वारा जो क्रिया प्रतिक्रियाएं होती है, उनसे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। अर्थात आप भौतिक जगत की प्रकृति है इससे हमेशा परे रहने वाले हो। हम्म? अर्थात जो है आप जो है इस जगत में क्या करने वाले हो, सबके आश्रय स्थल हो। और क्योंकि आप आत्मतुष्ट हो, आप संतुष्ट हो, भगवान को इस जगत में आनंद या सुख लेने के लिए अलग से जो है किसी भी कार्य को करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हमने बताया था कि यदि हमें भूख लगी है तो हमें भोजन चाहिएगा, प्यास लगी है तो जल जल चाहिएगा, और कोई भी दूसरी वस्तु अगर जगत की हमें चाहिए तो हमें उस वस्तु को प्राप्त करना होता है। तो हम आर्टिफ दुखी से जो है क्या हो जाते हैं, सुखी होने का प्रयास करते हैं। हालांकि सुखी नहीं होते जगत में, लेकिन फिर भी हम कुछ समय के लिए क्या प्रसन्नचित हो जाते हैं। लेकिन भगवान को इस जगत में ऐसा किसी भी वस्तु को लेने के लिए, किसी भी जगत की कोई भी वस्तु की इच्छा नहीं है, कोई भी कामना नहीं होती भगवान को, क्योंकि भगवान इन सब चीजों से परे होते हैं। इस जगत में रहते ही भगवान जो है अपने ऐश्वर्य युक्त जो है क्या, हाँ, अपने स्वभाव को रहते हैं। कहते हैं कि आप परम शांत और अद्वैतवादी जो लोग हैं, ऐसे लोग जिन्होंने इस जगत के ड्युअलिटी को समझ लिया। ड्युअलिटी का मतलब होता है इस जगत के दोनों स्वरूपों को जिन्होंने जान लिया है, ऐसे लोग इस जगत के दुख को भी जान लिया है और इस जगत के सुख को भी जान लिया है। अगर कोई संसार में दुखी है, वो पता क्यों दुखी है, वो इसलिए दुखी है वो जगत के किसी भी स्वरूप को समझ नहीं पाया। वो संसार को क्या समझ रहा है, असत्य सत्य करी माना हा। अर्थात जब व्यक्ति अज्ञानता में होता है, वह पर्सन इज इन इग्नोरेंस, जब एक व्यक्ति अज्ञानता की गहनतम स्थिति में होता है तो व्यक्ति इस स्वरूप को कभी नहीं समझ पाता जगत के। वो इस संसार में जो सही है सो गलत मानता है, गलत को सही मानता रहता है। जो ये जगत इस संसार में ये शाश्वत नहीं है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, इस जगत को हमेशा क्या मानेगा, वो शाश्वत मानेगा। ये घर, ये परिवार, ये देश, ये समाज, ये सब कुछ मेरा है, मैं इस जगत का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ का हूँ, जबकि ये झूठा है। और भगवान को क्या मानता है कि भगवान जो है हाँ, भगवान कोई एक व्यक्ति है जो इस जगत से परे है। हमें उनका कभी कभी नाम लेना चाहिए। कब नाम लेना चाहिए, जब जीवन में कष्ट आते हैं या परेशानी होती है, तब थोड़ा कुछ मांगने के लिए भगवान से हमें क्या करना चाहिए, कुछ न कुछ वस्तु मांगनी चाहिए। जबकि ये परम सत्य नहीं है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो भगवान से जो है कुंती महारानी की जैसे प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि जब जीवन में यदि कष्ट भी आता है तो भगवान को पुकारते तो भगवान हमारे यहाँ आकर के हमारी क्या करते, रक्षा करते हैं। लेकिन जो हमारे जीवन में क्या होगा, सुख होगा, धन होगा, ऐश्वर्य होगा, पद होगा, प्रतिष्ठा होगा, अगर जीवन में हमारे कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ होने के पश्चात भी भगवान नहीं होंगे। संसार के सब कुछ होंगे लेकिन हमारे पास से भगवान नहीं होंगे। जैसे हमने देखा भी कुछ समय पहले उस फोटो में कि एक वृद्ध व्यक्ति है, बहुत अमीर है, उसके घर में चारों तरफ पर्दे लगे हुए हैं, कीमती हैं, कीमती बेड के ऊपर लेटा हुआ है। चारों तरफ उसके संबंधी जो है उसको क्या देख रहे हैं कि ये व्यक्ति कौन है, ये हमारा संबंधी है। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देख पा रहे हैं कि वही सब कुछ होते भी उसके परिवार के लोग जो है उसको बचा नहीं पा रहे हैं, और बल्कि उसको जो मृत्यु के जो लोग हैं, जो मृत्यु के लोग हैं अन्य, वो कहाँ ले जा रहे हैं उसको, जो है इस जगत से परे ले जा रहे हैं, अर्थात मृत्यु के संसार में लेकर के जा रहे हैं, ताकि वो व्यक्ति जो है मृत्यु के संसार में जा करके इस बात को देख सके कि वास्तव में जो है इस जगत में मेरा आश्रय स्थल क्या है, अर्थात मैं संसार में क्यों आया हूँ, ये संसार क्या है, ये संसार के लोग क्या है। इतना जानने के पश्चात भी जो लोग अपने जीवन के कारण को नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसे लोग जो है क्या है, मूर्खता के वश जो है इस जगत में हमेशा बना रहना चाहते हैं। लेकिन इस जगत में वही व्यक्ति जो है रह सकता है शाश्वत सुख के द्वारा, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में केंद्र बिंदु कृष्ण को जान लिया हो। तो अर्थात जब तक हम कृष्ण को नहीं जानेंगे तो तब तक जो है हम बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में बार बार पड़ते रहेंगे। तो ये एक सी स्थिति है इस जगत की कि कोई भी व्यक्ति क्या नहीं हो सकता, अपनी मृत्यु को जो है बचा नहीं सकता यमदूतों से या यमराज जी से। क्यों? क्योंकि जब तक वो व्यक्ति स्वयं प्रयास नहीं करेगा, इस जगत में हर जीव को एक अवसर मिला है भगवत भक्ति करने का, और वो भगवत भक्ति के द्वारा अपने आप को इस संसार के जो काल है,
जो मृत्यु है उससे अपने आप को क्या कर सकता है, वो बचा सकता है। लेकिन कब, जब उसको वास्तविक क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। लेकिन भले ही वो संसार का कितना ही बड़ा धनी मानी क्यों ना हो, है, यदि उसके पास में वो बुद्धि नहीं है, वो भक्तों की संगति नहीं है, वैष्णव का संग नहीं है, चारों तरफ परिवार के संबंधी हो सकते हैं, वो आर्टिफिशियल से रोएंगे और कहेंगे देखो दादा, ये आपका छोटा सा पोता आया है, ये देखो आपकी बेटी आई है, और ये जो है ये सब संबंधी है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन उस समय उसको केवल और केवल यमदूत दिखाई देंगे, यमराज जी के दूत दिखाई देंगे। उस समय उसको और दूसरी कोई भी चीज नहीं दिखाई देगी। तो उस समय हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो उसके साथ में गलत हुआ। नहीं, ये गलत नहीं हुआ, क्योंकि उसको अवसर मिला ही था भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन उसने इस अवसर को क्या कर दिया है, उसका जीवन में से अपने हटा दिया है, उस अवसर को गंवा दिया है। इसी कारण से वो जो है आज इस मृत्यु के सैया पर पड़ा हुआ है। अगा अपनी मौत से पल की बसर नहीं, और सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। और कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मन्ये त्वाम कालम ईशानम अदानि धनुभुम समम चरतम सर्वत्र भूतानाम यन्मिथ कलिहि। कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपको शाश्वत, समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों के समान रूप से क्या करने वाले हो, दया दिखाते हो। और जीवों में जो आपस में जो पारस्परिक कलह है संसार में, वो केवल सामाजिक मतभेद के कारण है संसार में, नहीं तो कहीं पर भी क्या नहीं है, कलह या कष्ट नहीं है इस जगत में। कौन कह रही है, कुंती महारानी जी इस बात को स्वीकार करते हुए कह रही है कि जगत में जो भी झगड़ा है, जो भी कष्ट है संसार में, वो केवल और केवल किसके कारण है, सामाजिक मतभेद के कारण है। छोटा बड़ा, मेरा अपना पराया, इससे कारण है। नहीं तो इस संसार में सब कुछ जो है आपके द्वारा ही व्यवस्था की गई है जीव को इस जगत से क्या करने के लिए, ले जाने के लिए, ताकि ये जीव जो है इस जगत से क्या कर सके, अपने आप को जो है वास्तविक स्थिति में जा सके, और ये जान सके कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। कह दे न वेद कश्चिन न गंधर्व कर्षित हम तयो हा मानस्य नरणाम विडम्बनम न यस्य कश्चितो यस्ति यस्तकर ही चिता देवेश यस्मि विस्मा मतिर नरणाम। हे कृष्णा, हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं से कोई भी आपको नहीं बिना, कह रहे कि आपकी दिव्य जो लीला है उन्हें कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती है। आप साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हो, इस जगत में दिखाई देते हैं। कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है, दुर्योधन भी इसी गलत फहमी में रहा है। ये तो ग्वाला है, ये तो चोरी करता है, माखन चुराता है, ये तो जो है पांडवों का पक्ष लेता है, ये राजनीतिक है, ये षड्यंत्रकारी है, ये जो है बहुत बड़ा जो है छलिया है। क्योंकि तम भगवान 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में बहुत सुंदर बात कहते हैं अपने विषय में। एक भगवान की जो विशेषता है, जो भगवान स्वयं अपने आप उद्घाटित करते हुए कह रहे हैं जगत के लोगों को कि ये जगत के लोगों, मैं वास्तव में क्या हूँ, ये तुम जो है कभी भी क्या नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। कहते हैं दूतम छलियताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सातुम त्वाहम। कह रहे कि हे कृष्ण, इतना समझ लो, दूतम छलियताम अर्थात मैं जुआ हूं सभी छलियों में, अस्मि हूं, तेज तेजस्वी नाम अहम, और तेजस्वियों का तेज हूं मैं, जय अस्मि ही व्यवसाया अस्मि, अर्थात मैं जय विजय हूं सभी साहसपूर्ण कार्यों में, सत्व बल भी हूं, सत्वम वताम अहम, और बलवानों का मैं बल हूं। भगवान कह रहे मैं छलियों में जुआ हूं, जो दुनिया में जो छल किया जाता है, ठगा जाता है, चीटिंग की जाती है, उनमें जुआ हूं। जुए का भी भगवान क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। और तेजस्वियों में तेज हूं, विजय हूं, साहस हूं, और बलवानों का बल भी मैं ही हूं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य में बताया भी है कि ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलिया है, संसार में बहुत छलिया है, और समस्त प्रकार के जो कपट है, छल कपटों में जो धूर्त कीड़ा है, जो जुआ है, वो सबसे बड़ा छल है। इसलिए बोलते हैं कि जुआ या सट्टा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जुए ने, इस छल ने तो पांडवों को वनवास में भेज दिया। तो हमारी क्या हैसियत है, जो लोग आज के समय में जो माताएं किट्टी पार्टी है ये खेलती है, ये किट्टी पार्टी भी एक तरह का जुआ ही है, ये शेयर मार्केट भी जुआ ही है, लॉटरी भी जुआ ही है, क्योंकि इसमें हार जाना होता है। और जब व्यक्ति हारता है अपनी हार में,
तो उसको बहुत भयानक कष्ट मिलता है और वो मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति का चरित्र रूप से पतन होता है, जब व्यक्ति वो हारने लगता है जगत में, तो वो क्या करने लगता है, वो अपनी स्थिति को भूल करके जो है अनेकों प्रकार से जो है ठगी करने लगता है। आपकी जानकारी के लिए विश्व में एक देश है जिसका नाम अमेरिका है, यूएसए, यूनाइटेड अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसका नाम इस शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। उसमें एक राज्य है, एक शहर है जिसका नाम है उस शहर का जो नाम है बड़ा फेमस है, मैं दिमाग में से उसका लोगाविस कुछ नाम है उस शहर का, मैं अभी बताऊंगा उस शहर में क्या है। उस शहर में एक बहुत खास बात क्या है कि उस शहर में जिस तरह से वृंदावन में हमारे 6000 मंदिर है, तो वो उस शहर में 6000 कैसीनो है और वहां पर गैम्बलिंग के ऊपर, सट्टे के ऊपर पीएचडी की डिग्री दी जाती है। जैसे हमारे भक्ति के जीवन में 4 नियमों का हम पालन करते हैं, वहां उस शहर में लास वेगास, उस शहर का नाम है लास वेगास, याद रखने वाली बात है, लॉस वेगास, जाएंगे नेट पे भी सर्च कर सकते हो, अमेरिका में। और वहां पर जो है पीएचडी की ठगी की डिग्री दी जाती है, किस प्रकार से व्यक्ति ठगी करता है। तो वहां पर एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है सनराइज हॉस्पिटल। तो सनराइज हॉस्पिटल में एक बार जो पेशेंट थे, मरीज थे, बहुत जल्दी जल्दी मरने लगे, कोरोना से भी जल्दी मरते। दिन में लोग एडमिट करते अपने रिलेटिव को, संबंधी को, माता पिता को, और सुबह उनका हैप्पी बर्थडे हो जाता, सुबह मर जाते। तो जब ये सब ये चल रहा था तो हजारों लोग वहां मर गए। और तो जब ये घटना न्यूज़पेपर में आई, सोशल मीडिया पे आई, तो वहां पर जांच बिठाई गई और जांच में क्या पाया गया, आपके सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाएं, क्या पाया गया। जांच में पाया गया क्योंकि अमेरिका में अधिकतर नर्सेज जो होती है वो क्या करती है, वो केयर करती है, देखभाल करती है मरीजों की, अधिकतर नर्सें होती है। भारत में तो कंपाउंडर ज्यादा होते हैं। तो जब वे नर्सें क्या करती है, केयर करती है, तो वे रात्रि में क्या करती थी, गैम्बलिंग करती थी, सट्टा खेलती थी। अब वे जब उन्होंने पहले थोड़े दिन सट्टा कहाँ लगाया, अपने मरीजों का पे लगाया, और जब उनके मरीज भी चले गए, जो है मरीज, सॉरी, पहले उन्होंने अपने पैसे पे लगा, पैसा खत्म हो गया, फिर कुछ और चीजों पर सट्टा लगा, वो भी खत्म हो गया, फिर उन्होंने क्या किया, अपने मरीजों के ऊपर सट्टा लगाना शुरू किया। एक ने कहा, जो नर्स थी, कि जो मेरा मरीज है उसके ऊपर मैं सट्टा लगाती हूँ। क्या क्या गैम्बलिंग करती है कि देखते हैं किसका मरीज पहले मरता है, और जैसे कोई हारने वाली होती थी नर्स, तो वो तुरंत जाती अपने मरीज का लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीजन बंद कर देती, और वो जो है मरीज तड़प करके जो है मर जाता। और इस प्रकार से जो है क्या होता कि बुढ़ापे में जिन लोगों के लिए जो क्या एक अवसर था स्वस्थ होने का, उस हॉस्पिटल में गए, लेकिन वहां पर वो जो है मृत्यु का शिकार बन गए। तो वहां पर देखा गया, उन जब नर्सों से पूछा गया तो आपने से कहा, तो उन्होंने कहा कि फॉर हायर प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि उच्च जीवन शैली को जीने के लिए हमने ये शैली अपनाई। और वो शैली क्योंकि हम कृष्ण को भूल चुके हैं, और जब कृष्ण को भूल करके हम भौतिक जगत की शैली को अपनाते हैं, भगवान के साथ में उस संबंध को जब हम भूल जाते हैं, भक्त के साथ में जो दिव्य रसों का जो आदान प्रदान है संसार में, भले ही भगवान का भोग प्रसाद क्यों ना हो, जब ऐसे संबंधों को भूल करके हम चीटिंग प्रोपेंसिटी में चल जाते हैं, तो हम वो सब अनैतिक कार्य करने लगते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। अर्थात हम दूसरे को जीवन से खेलने में, दूसरे का जीवन लेने में भी जरा सा भी कष्ट नहीं होता है। लेकिन जब हम भक्ति में होते हैं तो उसी प्रेम को हम संसार के लोगों के सामने क्या करते हैं, बांटना चाहते हैं। वो कृष्ण प्रेम, वो जगत का सर्वोपरि जो प्रेम है इस जगत का, वो जो दिव्य आस्वादन है, जो भगवान के महानतम भक्तों के द्वारा प्राप्य है, जय श्रीमती राधा रानी जी और अन्य जो राधा रानी की जो अन्य जो सखिया है, उनके द्वारा जिनको भक्ति की आचार्य कहा गया है, सभी गोपियां ब्रजवासी है। तो वे ब्रजवासी गोपियां की जिन्होंने कोई बड़ी पीएचडी की डिग्री नहीं ली थी, कोई मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया था, कोई आईआईटी टेक बीटेक बीसीए इंजीनियर डॉक्टर स्कूल ऑफ फिलोसफर्स बीटेक ये सब उन्होंने बीएड एमएड कुछ नहीं किया था, है, उन्होंने कभी स्कूल में जाकर एडमिशन भी लिया था, लेकिन उन्होंने भगवान को सच्चे हृदय से क्या किया था, प्रेम किया था। जो प्रेम का भाव हमारे हृदय के अंदर उत्पन्न होगा, क्योंकि हमें वो भाव क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वो
जो प्रेम है वो हमारे हृदय में काम में बदल गया। लैक्स जो सेक्स है, जो लस्टी डिजायर्स है, जो भौतिक इच्छा है, जो कामनाएं है, जो कामुकता के पीछे आज लोग जीवन जो है जी रहे हैं, जो आज चारों तरफ जो है केवल और केवल प्रदर्शन का लोग जीवन जी रहे हैं, चारों तरफ जो है केवल जो है अट्रैक्शन है, शारीरिक अट्रैक्शन है जिसमें सुख भी नहीं है। उसको छोड़ करके जब हम वास्तव में सच्चे हृदय से प्रेम करेंगे कृष्ण से, तो वही कृष्ण जो है सुरेश दिनेश गणेश महेश ध्यान धरे पर पार ना पावे, ताको बद की छोरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचाए। जिन कृष्ण को सूर्य सुरेश यानी कि सूर्य देव, दिनेश चंद्रमासी जी, गणेश जो गणों में ही से जो सब देवताओं में सर्वप्रमुख जिनकी पहले क्या होती है पूजा होती है, महेश जो भोलेनाथ जी है, ऐसे बड़े बड़े ये जो महान भक्त है ये भी ध्यान धरते हैं भगवान को अपने हृदय में प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन ये भी पार नहीं कर पाते, ये भी भगवान को समझ नहीं पाते। ताको बर्ज की छोरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ऐसी बर्ज की छोरिया जो है भगवान को क्या करते, छचिया भर छाछ पे यानी कि दूध निकाल करके उसको दूती है, और भगवान भी क्या करते दूते हैं उस दूध को। उस छचिया भर छाछ और थोड़ी छाछ पे जो है भगवान को नाच नचाती है, किसके कारण, केवल और केवल प्रेम के कारण, केवल और केवल आनंद के कारण भगवान को ये सब क्या होता है, ये सब चीजें मिलती है। भगवान इनको पा करके क्या होते हैं, अतिशय प्रसन्न होते हैं ऐसे भक्तों से कि जिन भक्तों ने क्या कर लिया है, अपने जीवन में कृष्ण प्रेम को विकसित कर लिया है। तो यहाँ पर कह रही है कि ये कृष्ण जो है, मैं आपको आगे कह रही है कि जब आप इन चीजों को दोबारा प्राप्त हो जाते हैं, क्यों, जन्म कर्म च विश्वात्म अज्ञासु कर्तारात्मनः तिर्यक नरसु यादसु यद अत्यंत विडंबनम। हे विश्व आत्मा, हे विश्व की आत्मा, यह सचमुच ही सबसे बड़ा सकरा देने वाली बात है, बुद्धि को घुमाने वाली बात है। क्या है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं, आपका इस जगत में कोई अर्थ नहीं है, आप जगत में कुछ भी नहीं करते फिर भी आप कार्य करते हैं, और प्राण शक्ति रूप तथा अजमन होकर की, अजन्म होकर की भी आपका जन्म नहीं होता है, आप इस संसार में जन्म नहीं लेते, अवतार लेते हो, फिर भी आप स्वयं पशुओं के बीच में, मनुष्य के बीच में, ऋषियों तथा जलचरों के बीच में भी आप अवतरित होते हैं। जलचरों के बीच में भी जो जल के प्राणी हैं उनके बीच में भी आप क्या होते हैं, प्रकट होते हो, उनके बीच में भी आप जो अवतार लेते हैं। सचमुच ही ये बात सबको चकराने वाली है। जब भगवान ने जो है राम रूप में अवतार लिया, राजा के पुत्र बने, भगवान कृष्ण भी जो है राजा के पुत्र थे, चलो भाई मान लेते हैं, तो लोगों ने कहा कि कृष्ण तो भाई राजा के बेटे इसलिए भगवान मान रहे, तुम तो डर की वजह से। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, एक सिंपल ब्राह्मण के यहाँ राजा के बेटे ने मन का है, फिर भी उन्होंने भगवत्ता साबित की। इसको देख करके जो जल के जो सब जो जीव थे हैं, जो पशु जो थे, पशुओं ने कहा प्रभु हमसे कोई घृणा है क्या, हमसे कोई नफरत है क्या, हमारे बीच में अवतार क्यों नहीं लेते आप। तो भगवान ने अवतार लिया, मनुष्य होते भी पशु अर्थात नरसिंह अवतार लिया, शेर भी है और मनुष्य भी है। जब ये देखा मनुष्य ने जो है और अन्य लोगों ने, ऋषि मुनि के बीच में भगवान ने अवतार लिया नर नारायण ऋषि के रूप में, जलचरों के बीच में भगवान ने अवतार लिया जो है किस रूप में, मत्स्य अवतार भगवान ने, जल जल के जीव मत्स्य, तो भगवान ने अवतार लिया उनके बीच में भी। और तो और सबसे गर्हित जो जीव है, जो गंदे स्थान पर रहता है, शुक्र, भगवान ने वो भी एक अवतार लिया, वो रहा अवतार, किसके लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। तो वास्तव में ये बात जो है क्या हो सकता है, ये संसार के लोगों को विचलित कर सकती है, किंतु यदि इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्म में जिन लोग, ऐसे लोग भगवान को समझ सकते हैं, इस चीज को पढ़ो, सामने कुछ आ रहा है आपके। किंतु श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्म में जो प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तब भी कृष्ण की भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहितों की कृपा से ही संभव है, ऐसा अन्य किसी भी उपाय से नहीं हो सकता। अर्थात जो है भगवान को समझना, भगवान को प्राप्त करना कोई सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं हो सकती। ये एक बिल्कुल पूरी तरह से बुद्धि को घुमाने वाली बात है इस जगत में, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है, भगवान की स्तुति करते श्याम अर्जुन ने भी स्वीकार किया है कि हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति के संक्षेप में वर्णन किया मेरे लिए व्यावहारिक और ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा मन चंचल और स्थिर है। जब तक हमारा मन चंचल और स्थिर रहेगा तब तक हम विचलित हो सकते हैं, लेकिन यदि हम ऐसे उस भक्तों का संग कर लेंगे जगत में, तो हम जो है निश्चित रूप से
इस भ्रम से परे हो सकते हैं और मन को वश में करने का सबसे आसान और सरल तरीका हो सकता है। क्या है? उपाय है जिसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें समझाया है। यह है समस्त दैन्यता के साथ है, बिल्कुल विनम्र होकर के, और जो है मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन किया जाए। विधि यह है, सैवे मनाहा कृष्णा पात्र विंध्यो। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को पूर्णतः कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य कोई व्यवस्था शेष ही नहीं रह जाएगी। अर्थात उसके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा जब अपने मन को कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देता है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्रश्न किए जा सकते हैं, क्योंकि महाभारत में युधिष्ठिर महाराज ने भी यक्ष से यही पूछा था। जगत में हम लोग हमेशा कुछ जगत में लगे रहते हैं, जब भगवान के साथ हमारे संबंध को भूल जाते हैं। क्योंकि महाभारत में भी युधिष्ठिर महाराज ने यक्ष से ही प्रश्न पूछते हैं। यक्ष जो है वो पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज से, कहते हैं मनुष्य कौन सा मित्र ईश्वर का बनाया हुआ है? उत्तर में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि पति और पत्नी ही ईश्वर द्वारा बनाए गए परस्पर मित्र है वैसे संसार में। लेकिन कह रहे देखने पे ऐसा लगता है कि समाज की किसी स्त्री पुरुष का विवाह करा रहा है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यह स्वर का विधान होता है। अन्य सब मित्र मनुष्य स्वयं बनाता है, किंतु पति पत्नी का जो संबंध है वो भगवान के द्वारा रचा होता है। ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल सत्य भी है। दे देवहूति कपिल के संवाद में महाराज जी बता भी रहे हैं। तो ऐसे लोगों का कर्तव्य है, अगर वो एक किसी परिवार के बीच में जन्म लिया है, परिवार के बीच में है, तो उन भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि आप कैसे प्राप्त कर पाओगे उन भगवान को? उन भगवान को आप तभी प्राप्त कर पाओगे जब आप किसी आचार्य, किसी वैष्णव का संग करोगे, उनके पीछे चलोगे, उनके पद चिन्हों पर चलोगे। क्योंकि लीडरशिप इज ए वेरी सीरियस सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्विस टू दी अदर्स। क्योंकि यदि कोई नायक बनता है, कोई नेता बनता है, तो एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का विषय है उसके लिए और दूसरों की सेवा करने के लिए। क्यों? दूसरों की सेवा करना और नायक बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो हमें क्या बनना पड़ेगा? नायक बनना पड़ेगा दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए। तो जिस प्रकार से हम क्या करेंगे, भगवत भक्ति को अपने जीवन में क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे, और ये सब की सब भगवत भक्ति जैसे हमारे जीवन में आएगी, तो हम सब के सब उस कृष्ण प्रेम को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए हमें ऐसे महान भक्तों का संग करना पड़ेगा जिन लोगों ने अपने आप को क्या किया है, कृष्ण प्रेम में लगाया हुआ है। जब ऐसे भक्तों का हम संग करेंगे, भगवान के इन महान भक्तों का संग करने मात्र से ही हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम की वृद्धि होगी, और जैसे ये वृद्धि होगी तब ही ये धीरे धीरे जो हृदय के अंदर जो कलमश है वो क्या हो जाएगा, सबका सब शुद्ध हो जाएगा और दूर हो जाएगा। और इस प्रकार से कह रहे कि इस जगत में कोई भी रहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा भगवान के क्लास लगा रही है कुंती महारानी, बड़ा अच्छा श्लोक है, जो है अंतिम श्लोक है, ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो कह रहे गोप्या ददे तवी कीर्तागसी दाम तावद याते दर्शा श्रु कलिलांजन सम भ्राक्षम वक्त्रम नयन भव भावना स्थित सा माम युमो होती भीरपी यदि बेती। कह रहे कि हे कृष्ण, गोपी आददे तवी कीर्तागसी, यानी कि ग्वालिन जो ग्वाले, भगवान का जन्म जो है एक ग्वालों के परिवार में हुआ। उनके पिता बहुत बड़े ग्वाले थे, उनके 9 लाख गाय थी नंद महाराज के। तो एक ग्वालिन स्त्री है, कौन है वे? यशोदा। मतलब भगवान के ऊपर टोंट मारा जा रहा है। कह रहे कि कृष्ण एक ग्वालिन स्त्री थी, संसार में स्त्री है एक, वो ग्वालिन है, और कौन है? यशोदा है। ने आप पर जो है एक बार आपने अड़चन डाली थी। क्या अड़चन डाली थी? कि आपने माखन की जो मटकी थी वो फोड़ दी थी। माखन की मटकी फोड़ने पर दाम तावद, यानी कि आपको रस्सी के द्वारा जो है तुम्हारी ऐसी स्थिति में जब तुम्हें बांधा जा रहा था, अश्रु कलिल कलिल अंजन संभ्रम अक्षम, यानी कि आपकी आंखों से जो है, नेत्रों से, आंखों से जो है अश्रु गिर गिर करके वो आपके चेहरे पर गिर रहे थे, नीचे गिर रहे थे। आंखों से आंसू गिरेगा तो यहाँ पर गिरेगा कपोलों पर, गालों पे, और गालों से फिर बह करके नीचे आता है। आंखों की जो है, जब कोई प्रेम में आंसू बहाता है तो उसके 2 बातें होती है। जब व्यक्ति दुख होकर के आंसू बहाता है तो उसके जो आंसू है ठंडे हो जाते हैं दुख में, और जो व्यक्ति संसार में क्रोध के लिए आंसू बहाता है तब उसके आंसू गर्म होते हैं। तो कह रही है कि आपके जो आंसू थे वो बह रहे थे आपके गालों से, क्योंकि
ये कुंती महारानी क्यों कह रही है? देखो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कुंती महारानी तो बताइए उनकी बुआ है और बता रही है अपनी अपने जो लड़की का जो घर होता है उसको क्या बोलते हैं, पियर बोलते हैं, नैयर, नैयर कुछ ऐसा शब्द होता है। तो वहां की घटना बता रही है। अपने हमारे यहाँ हरियाणा में तो पिहर बोलते हैं, पिता का घर को पिहर बोलते हैं। कुछ जगह जो है नैयर भी बोलते हैं, अलग अलग हो सकता है। तो वहां की घटना है, क्यों? क्योंकि दीपावली के दिन की घटना है और अपने घर पे कुंती महारानी गई हुई थी। जैसे लड़की अपने गांव में जाती है, भाई आप भले ही दिल्ली में रह रहे हो, अगर आप बिहार के हो तो अपने गांव में जाओगे तो वहां पर भी तो गांव के लोग देखेंगे ही ना, भाई घर तो वहीं रहेगा ना। तो उसको पीहर बोलते हैं। और एक लड़की के लिए जो वास्तव में विवाह के पश्चात भी एक लड़की के अंदर ये गुण होता है कि वो अपने पिता के घर को नहीं नहीं भूलती है। क्योंकि लड़की जो होती है, पुत्री जो होती है, वो पिता की बहुत प्रिय होती है। एक पिता को अपना पुत्र जो है इतना प्रिय नहीं होता है कि जितनी पुत्री प्रिय होती है। ये सत्य है। माँ को पुत्र प्रिय होता है, हालांकि दोनों ही बराबर होते हैं। आप ये मत समझ लेना कि प्रभु जी ने अंतर करके बताया, नहीं मैं अंतर नहीं बता रहा हूँ। लेकिन पिता का जो ज्यादा प्रेम होता है पुत्री के लिए होता है। बेटा अगर बेटी को मार दो, कहे पापा भैया ने मारा है, तो पिता को तुरंत गुस्सा आएगा, तुरंत डांटेगा। तो इस प्रकार से जो है वो अपने पीहर में गई थी कुंती महारानी। और उस दिन की घटना है, दीपावली के दिन जब भगवान ने मटकी तोड़ी और माता यशोदा ने क्या किया, रस्सी से भगवान को बांधा। और जैसे ही बांधा उखल से भगवान को, ये सामने एक बहुत सुंदर फोटो लगा है, मधुमाता जी ने लगाया, वो सेम फोटो ही है। भगवान का माखन खाते हैं और भगवान को बांधा जा रहा है। तो जब उनको क्या किया, बांधा जा रहा था, तो रो रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। और आपका जो काजल था वो भी धुल रहा था। ऐसे कर करके जब बालक रोता है तो जो है माता बचपन में, आज तो पता नहीं आजकल तो लगाती नहीं, लेकिन जो छोटे होते थे बचपन में हम भी, तो हमारी माता खूब काजल लगाती थी, खूब बड़े बड़े डोरे डालती थी आंखों में। और यहाँ पर एक टीका लगा दी थी कि नजर ना लग जाए किसी की है। आजकल तो कहाँ नजर लगेगी, आजकल तो फेसबुक व्हाट्सएप पबजी, बच्चों की नजर माता पिता को लगने से डर डर रहता है। नजर का मतलब है कि कहीं कोई डिमांड ना कर दे, कुछ उसको टोक देंगे, बोले पापा मोबाइल दिलवाओ, पापा गाड़ी दिलवाओ, बाइक दिलवाओ है। तो लेकिन वहां पर आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे और काजल भी धुल गया था, जबकि कह रहे कि बीरपी यदुई बेती, जबकि काल भी आपसे भय खाता है। जो काल है, संसार मृत्यु, वो भी आपसे डरती है। लेकिन फिर भी आप जो है क्या कर रहे थे, आप भी भयभीत थे अपनी माता यशोदा से। वो कौन सी लीला थी? ये सचमुच आपकी जो लीला है, ये सामान्य व्यक्ति की बुद्धि को चकराने वाली है, अर्थात सामान्य व्यक्ति की ये बात समझ में नहीं आ सकती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। यहाँ से आगे हम जो है कल आपको बताएंगे, यहाँ तक कि जो ये अपने श्लोक हुए, यहाँ से आगे के हम कल व्याख्या करेंगे। आपके लिए 200 सूचना है कि आपको यूट्यूब पे वो लिंक मिलेगा, तो आप वहाँ पर शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरे जो भक्त नए हैं, अपना स्पीकर आप ऑन कर सकते हो, आपको खोल दिया मैंने, ओपन कर दिया। यहाँ से जो भक्त नए हैं, जो 8 दिन सुन रहे हैं, जो अपना नाम, अपना सिटी का नाम मुझे भेज सकते हैं, ताकि हम उनको इतना कहते हैं। आप भक्तों का धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा देव च पतितनां पावने हरे कृष्णा जी, जय राम। प्रेमानंदे। यस यस, जिन भक्तों क्वेश्चन है बताइए, फटाफट बोलते जाइए। यस यस, राधा चित दास प्रभु जी का हम स्वागत करते हैं। गुरु हमारे गुरु हैं प्रभु जी। बहुत 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 वैल्यूबल जानकारी आप दे रहे हैं, हर सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ऐसे बहुत ग्रंथों ढूंढने को नहीं मिलता है। तरफ से ये हमारे से जो है हमें मिल रहा है, हम तो उसको महाप्रसाद के रूप में आपको वितरित करने का प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि मुझे थोड़ा डर ये रहता है कि कहीं आप लोग, अगर मैं लंबी व्याख्या करूंगा, विचलित न हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों को हम, इन श्लोकों को बीच बीच में भी लेते रहेंगे, जहाँ पर उसका कोटेशन रूप में होगा। अब थोड़ा सा हम अपनी साइट को डेवलप करें, थोड़ा रुचिकर बना रहे हैं, इसमें बीच बीच में कुछ वीडियो भी लाएंगे।
भक्तों की इच्छा थी, भक्त लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा उसको और अच्छी तरह से कीजिए, तो आप भक्तों के सहयोग से और अच्छा हो जाएगा। यस, धन्यवाद जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? यस, राजकुमारी माता जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? श्याम सगुना माता जी, किसी और भक्त? आप स्पीकर खोल लीजिए, आपका स्पीकर खुला है सामने। यस यस। भगवान कृष्ण के धनुष को क्या कहते हैं? क्या नाम बताया? के धनुष का नाम सारंग है, सारंग, शारंग है। भगवान ही गदा। चक्र का नाम सब जानते हैं, सुदर्शन है। यस, नेक्स्ट। और कोई दूसरा क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस बोलिए। प्रभु जी ये 11 साल और 54 दिन ये भगवान कहाँ रुके थे? ब्रज में रहे थे। उसके बाद में अच्छा, चले गए कंस का वध करने। 3 दिन मथुरा में रहे, कंस का वध किया, फिर भगवान द्वारिका चले गए। फिर उसके बाद वो भगवान कभी लौट कर नहीं आए। और वहां पर जो गए थे वासुदेव श्री कृष्ण गए थे, नंदनंदन श्री कृष्ण नहीं गए थे। ये भी एक बड़ा रहस्य की बात है, इसके लिए अलग से बताएंगे कभी आपको, शॉर्ट में नहीं बताया जा सकता। यस, हमने कभी आप लोगों को एक सूत्र दिया था, जिन लोगों का क्वेश्चन है वो आपको खोल सकते हैं, स्पीकर खुला हुआ है आपके सामने। यस राजकुमारी माता जी, स्पीकर खोल लीजिए, आपके सामने स्पीकर खोल दिया है मैंने। हमने एक दिन एक सूत्र बताया था आपसे कि ब्रह्मचारी कभी सोता नहीं, गृहस्थ ऐसा कभी होता नहीं। तो आज गृहस्थ के विषय में बता रहे थे, गृहस्थ कितना सुंदर होता है। तो इसका मतलब है कि ब्रह्मचारी सोता है, उसके लिए खूब समय होता है सोने के लिए, और गृहस्थ के लिए 1000 जिम्मेदारी होती है, टेंशन होती है बेचारे की, उसको बार बार रोना पड़ता है। क्या करेंगे, कभी दाल खत्म होगी, कभी आटा खत्म हो गया, कभी तेल खत्म हो गया, कोरोना लग गया, भैया क्या करेंगे, सैनिटाइजर करो, मास्क लाओ, जो रोजगार बंद में सब काट लिया, और क्यों कृष्ण प्रभु जी। चलता रहता है। यस, किरण सिंह माता जी। प्रभु जी, जब हम लोग वृंदावन गए थे परिक्रमा करने के लिए, इसमें आपने जो बताया था कि जमुना नदी और गोवर्धन पर्वत ये दोनों लुप्त हो जाएंगे, तीसरा आपने क्या बताया था, मैं भूल गई थी। जगन्नाथ जी, यमुना जी, गिरिराज जी, जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी, हाँ तीनों। ये धरती से लुप्त हो जाएंगे। यस, हरे कृष्णा। सरिदास पूजी। न चाहते हुए भी मनुष्य पाप कर्म करता है, तो क्या उसके प्रारब्ध में पाप लिखा हुआ करता है या अनजान में करता है? क्यों करता है? व्यक्ति अनजाने में करता है, अज्ञानता में करता है, लेकिन जो किया गया जो फल है, अज्ञानता में भी करो लेकिन उसका फल भुगतान करना ही पड़ता है। जो भी कर्म करोगे आप उसका फल भुगतान करना ही पड़ेगा, कोई भी कर्म करो। कहावत है, जो सो सैली रूप, जैसा आप बोते आपको ऐसा काटना ही पड़ेगा। लेकिन जब वास्तव में व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, तब उसको उस पाप कर्म को बंद कर देना चाहिए। बुद्धिमानी ये है। जी जी, नेक्स्ट। जी। और किसी वक्ता को क्वेश्चन? हमारे पास में 4 मिनट बची है, 4.25 मिनट। और कुछ? राजकुमारी माता जी कुछ कहना चाह रही थी, उन्होंने स्पीकर खोला था कुछ। जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी कुछ नहीं, वो ये कहती हूँ कि भक्ति तो करना ही चाहता है, लेकिन बाधाएं बहुत होते हैं, बाधाएं बहुत आती है, तो उसके लिए क्या करें, ना चाहते हुए ही बाधा आती है। अब जैसे भगवान की कथाएं तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसे बीच में अड़चन आ जाते हैं, उसे रोकना पड़ता है यार, क्या करें, हराने की करते रहे। बाधाओं को कैसे हटाए, और ये पूरी जिंदगी है बाधाओं।